नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान शिक्षा स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। और सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस और 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2023 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? ऑप्शंस हैं 72वीं, 73वीं, 74वीं, 75वीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 74वीं यानी 74th नंबर की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली बार भारत ने गणतंत्र दिवस कब मनाया था? ऑप्शंस हैं 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत ने पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस समारोह में 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? ऑप्शंस हैं व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग, अब्देल फतह अल सीसी, जॉर्ज बुश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अब्देल फतह अल सीसी। अब्देल फतह अल सीसी गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट थे। एक्स्ट्रा पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 26 जनवरी 2023 यानी गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी थे। कहाँ के राष्ट्रपति हैं ये? मिस्र के। ये भी आपको याद रखना है। और अगला पॉइंट है, वर्ष 2021 और 2022 के गणतंत्र दिवस पर कोरोना वायरस के कारण कोई भी मुख्य अतिथि नहीं आए थे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, 71वें यानी 71th गणतंत्र दिवस समारोह 2020 के मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट ब्राजील के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट मेसियास बोल्सोनारो थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2023 की थीम क्या है? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं भारत विकास की ओर, इंडिया @75, जन भागीदारी, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जन भागीदारी। एक्स्ट्रा पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। गणतंत्र दिवस 2022 की थीम इंडिया @75 यानी आज़ादी का अमृत महोत्सव थी। कोरोना महामारी के कारण मुख्य अतिथि कोई नहीं था यहाँ का। ठीक है, देखिए 2023 की बात अगर हुई है तो 2022 के बारे में भी पूछा जाता है। तो उसकी थीम क्या थी? इंडिया @75। यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 1950 में पहली बार मुख्य अतिथि कौन थे? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं गुलाम मोहम्मद, सुकर्णो, नेशनल मंडेला, जॉर्ज बुश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुकर्णो। सुकर्णो गणतंत्र दिवस 1950 में पहली बार मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? ऑप्शंस हैं भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य अतिथि, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी समारोह पर भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजपथ पर ध्वजारोहण करते हैं। अगला पॉइंट है, स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त पर भारत के प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दिल्ली के लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी समारोह पर भारत के विभिन्न राज्यों में ध्वजारोहण कौन करते हैं? ऑप्शंस हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्यपाल। राज्यपाल गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी समारोह पर भारत के विभिन्न राज्यों में ध्वजारोहण करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, उसको देख लेते हैं।
26 जनवरी पर उस राज्य के राज्यपाल और 15 अगस्त पर उस राज्य के मुख्यमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शंस हैं अरुण जेटली स्टेडियम, इरविन स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ग्रीन पार्क स्टेडियम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इरविन स्टेडियम में। इरविन स्टेडियम में पहला गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी जान लेते हैं। पहला गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 1950 को दिल्ली के इरविन स्टेडियम में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस समारोह पर भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कितने तोपों की सलामी दी जाती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आपको याद भी होगा। ऑप्शंस हैं 20, 21, 25, 50। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 21। 21 तोपों की सलामी गणतंत्र दिवस समारोह पर भारत के राष्ट्रपति को दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली राजपथ पर पहली परेड कब आयोजित की गई थी? ऑप्शंस हैं 1947, 1950, 1955, 1960। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1955, यानी 1955 में दिल्ली राजपथ पर पहली परेड आयोजित की गई थी। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। वर्ष 1955 में पहली बार दिल्ली राजपथ पर पहली परेड आयोजित की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड कहां से कहां तक होती है? ऑप्शंस हैं राजघाट से लाल किला, राजपथ से लाल किला, विजय घाट से लाल किला, किसान घाट से लाल किला। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजपथ से लाल किले की तरफ। एक्स्ट्रा पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। गणतंत्र दिवस परेड राजपथ से लाल किले मार्ग पर 8 किलोमीटर तक आयोजित की जाती है, यानी इसकी डिस्टेंस यानी दूरी कितनी होती है? 8 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का झंडा गीत किसने लिखा था? ऑप्शंस हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, श्यामलाल गुप्त पार्षद, गांधी जी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्यामलाल गुप्त पार्षद। श्यामलाल गुप्त पार्षद ने भारत का झंडा गीत लिखा था। देखिए झंडा गीत की बात हुई है तो उसके बारे में जानते हैं झंडा गीत क्या है। तो झंडा गीत है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। कांग्रेस के गुजरात के हरिपुरा अधिवेशन में 1938 यानी 1938 में भारत के झंडे को अपनाया गया था। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। और अगला पॉइंट है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी, 22 जुलाई, 24 नवंबर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 22 जुलाई को। 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? अगर एग्जाम में ये पूछा जाएगा तो आपको बताना है 22 जुलाई 1947 में। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट उसको देख लेते हैं। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे को संविधान द्वारा अपनाया गया था, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है 22 जुलाई 1947 यानी 1947 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शंस हैं एडविन लुटियंस, पिंगली वेंकैया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? ऑप्शंस हैं 5:4, 4:5, 3:2, 2:3। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3:2 यानी 3:2, यानी 3 इसकी लेंथ है, लंबाई है, और 2 इसकी ब्रेथ है यानी चौड़ाई है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट इसको देख लेते हैं। राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या होता है? गहरा नीला।
इसकी 24 तिल्लियां मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, इस चक्र का प्रारूप सारनाथ के महास्तंभ यानी सहस्तंभ में बने अशोक चक्र से लिया गया है। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन हैं 1942, 1947, 1950, 1952। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1947 में, यानी 1947 में। 1947 में भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र अस्तित्व में आया। आप देख लेते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। तो पहले नंबर पर है राष्ट्रीय पशु यानी नेशनल एनिमल, यह है बाघ, जिसका साइंटिफिक नेम पैंथेरा टाइग्रस है। वर्ष 1973 यानी 1973 के पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था, यानी अर्थात शेर था, लेकिन 1973 के बाद 1973 के बाद इसे बदलकर बाघ कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पक्षी यानी नेशनल बर्ड, यह है मोर, इसका साइंटिफिक नेम पाओ क्रिस्टेमस है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलीय जीव, यह है डॉल्फिन, इसका साइंटिफिक नेम प्लेटिनिस्टा गिगटिका है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वृक्ष यानी नेशनल ट्री, यह है बरगद। नेक्स्ट है राष्ट्रीय फल यानी नेशनल फ्रूट, यह है आम यानी मैंगो। नेक्स्ट है राष्ट्रीय भाषा यानी नेशनल लैंग्वेज, यह है हिंदी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मिठाई यानी नेशनल स्वीट, यह है जिलेबी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गान जन गण मन, किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और कितने देर गाया जाता है? 52 सेकेंड यानी 52 सेकेंड में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, इसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट है राष्ट्रपिता यानी नेशनल फादर, यह है महात्मा गांधी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय झंडा तिरंगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय नदी यानी नेशनल रिवर, यह है गंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राष्ट्रीय अवकाश मनाए जाते हैं? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4, 5। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3। भारत में कुल 3 राष्ट्रीय अवकाश मनाए जाते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट उसको देख लेते हैं, उनके नाम क्या क्या है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रांतिकारियों की माता किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं रानी लक्ष्मीबाई, मैडम भीकाजी कामा, एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की माता यानी मदर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी, 26 नवंबर, 10 दिसंबर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 26 नवंबर। 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। एक्स्ट्रा पॉइंट उसको देख लेते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा के 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1985 को लागू किया गया था। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से एक बार देख लीजिए। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपनाया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में हुआ था। इसमें कुल
7 सदस्य शामिल थे। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान की मूल प्रति को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से लिखा था। इसे संरक्षित करने के लिए संसद भवन के पुस्तकालय में नाइट्रोजन गैस के चैम्बर में रखा गया था। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा के पहले अधिवेशन दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये भी आपको याद रखना है। और अगला पॉइंट है संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जितने भी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं उन सभी को ध्यान से देख लीजिए। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बन भी सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार बेनेगल नरसिम्हा राव यानी VN राव थे। अगला पॉइंट है भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय गान जन गण मन को पहली बार 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता के अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष थे पंडित विश्वनारायण धर। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय गान जन गण मन का अंग्रेजी में अनुवाद स्वयं रविन्द्रनाथ टैगोर ने द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया था। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में संविधान द्वारा अपनाया गया था। इसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। ठीक है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से सम्मिलित है, यानी आनंद मठ से लिया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। यह भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री यानी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ये कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र भारत के पहले गृह और सूचना प्रसारण मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री ये थे RK सनमकम सेट्टी। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र भारत के पहले रेल एवं परिवहन मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री ये कौन थे? राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है, जितने भी मैं आपको पॉइंट बताएं उन सभी पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बन भी सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से इसको देख लीजिए। अब देख लेते हैं आज क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 2022 के मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट कौन थे? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो में मेरे द्वारा 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के बारे में दी गई जानकारी और बताए गए क्वेश्चन और साथ ही साथ बताए गए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बहुत ही पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो और इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए और साथ ही साथ स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।